नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैक मशीन की अदर साइड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछला जो वीडियो था, जो मेरा सबसे पहला ट्रैक मशीन पे वीडियो था, उसमें मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए थे। तो अभी मैं आपको थोड़ा डीप में बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो वन बाय वन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रैक मशीन क्या काम करता है। ट्रैक मशीन हमारा एक डिपार्टमेंट है जो हेडक्वार्टर से कंट्रोल होता है, जोनल हेडक्वार्टर से कंट्रोल होता है। वहाँ से हमारे सी सर रहते हैं, फिर डिप्टी सर, फिर यहाँ पे जोनल के जो लाइन के जो डिप्टी रहते हैं, फिर उनके नीचे डिविजनल यूनिट इंचार्ज एन रहते हैं, फिर उसके अंदर आप काम करते हैं। तो आपकी ट्रैक मशीन्स होती हैं हर डिवीज़न की। वो ट्रैक मशीन्स पीवी डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेनेंस के लिए यूज़ ली जाती है। तो पहले क्या होता था कि जो मेंटेनेंस रहता था ट्रैक का, वो मैनुअली किया जाता था, कि जैसे पैकिंग हो गई स्लीपर्स की, बैलास्ट को क्लीन करना, तो ये सब जो काम था वो पहले मैनुअली किया जाता था लेबर के द्वारा। परंतु वो उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं था और बहुत स्लो था, टाइम टेकिंग था, ब्लॉक की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं हो पाती थी और काम उतना नहीं हो पाता था। ट्रैक स्पीड बढ़ रही है तो उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो इस काम को मैकेनाइज्ड किया कि आपको बैलास्ट जो रहते, जो पत्थर रहते हैं ट्रैक के नीचे, वो जो क्रश हो जाते हैं ट्रैक गाड़ियाँ गुजरने की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से जो क्रश होते हैं, तो उनको क्लीन करना ताकि उनका ड्रेनेज अच्छा हो, या फिर ट्रैक का जो अलाइनमेंट ख़राब हो जाना, या फिर क्रॉस लेवल ख़राब हो जाना, सेटलमेंट हो जाना फॉर्मेशन का, तो वहाँ पे आपको टेम्पिंग मशीन का चलाना। तो ये सब जो काम है वो सब मशीनों के द्वारा होने लग गए। जैसे कि नए ट्रैक को डालना, एग्जिस्टिंग ट्रैक के स्लीपर चेंज करना, तो ये सब काम जो है वो मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो पीवे डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट करता है हमारे हेडक्वार्टर से कि हमें बैलास्ट क्लीनिंग मशीन ये यहाँ पे चाहिए। तो फिर हमें उस मशीन के जैसे जेई या एसएससी जो इंचार्ज रहते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप अपनी मशीन के लिए पाथ मांगिए, आप वहाँ पे पहुँचिए और वहाँ पे आपको काम करना है। तो हम उस मशीन को ड्राइव करते हुए लेके जाते हैं, वहाँ पे ड्राइव करके लेके जाते हैं, क्योंकि हमें सिग्नल की ट्रेनिंग दी जाती है। एज ए एएलपी भी हमें काम करना होता है, विजिलेंट रहना होता है ड्राइविंग के टाइम में। वो सब रूल फॉलो होते हैं जो एएलपी के होते हैं। फिर हमें ड्राइव करने के बाद वहाँ पे अब हमें काम करना होता है। तो स्टेशन मास्टर हमें जैसे कि रेडी दे दिया हमने मशीन, हमने जो डेली का मेंटेनेंस है वो किया, उसके बाद रेडी दिया। रेडी देने के बाद पीडब्ल्यूआई ब्लॉक की डिमांड स्टेशन मास्टर से करता है, स्टेशन मास्टर ब्लॉक अलाउ करता है उस सेक्शन में, हम अपनी ट्रैक मशीन को ड्राइव करके लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक का मेंटेनेंस करते हैं स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग वापस स्टेशन मास्टर के पास आते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि अगले स्टेशन मास्टर पे जाना है या पिछले पे वापस आना है। तो वापस आते हैं, फिर उस सेक्शन को फिट दिया जाता है पीडब्ल्यूआई के द्वारा। तो ऐसे जो हमें काम करना होता है। तो ये जो आपकी प्रोसेस थी, आप समझ गए कि हमें क्या काम करना होगा। इसके अलावा हमें जो काम करना रहेगा, ट्रैक मशीन के शेड्यूल्स रहते हैं कि जैसे 200 घंटा चल गई, 500 घंटे चल गई, तो ये सेट ऑफ वर्क दिया होता है कि अगर आपकी मशीन इतने घंटे रन हो गई है तो आपको ये काम करना है, इतने होगी तो ये काम करना होता है। तो वो मेंटेनेंस कैरी आउट करना होता है, वर्किंग करना होता है, ब्लॉक के टाइम कुछ होता है तो वो भी आपको देखना होता है। और सुपीरियर के द्वारा जो भी रिपोर्ट मांगी जाती है, वो सब रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, वो सब हमें उनको देनी होती है। टाइमली मशीन पे पहुंचना होता है। तो मशीन की ट्रेनिंग्स जो भी रहती है उससे रिलेटेड वो आपको लेनी होती है। तो यह सब चीज़ें हमारी अपनी वर्किंग में इन्वॉल्व होती है ट्रैक मशीन, जेई और एसएससी में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो देखी गई है वो है कोच में रहना। अगर आपके सेक्शंस बहुत ज़्यादा लंबे हैं, आपका घर जैसे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर आपकी मशीन चल रही है, तो वहाँ की सूटेबल ट्रेनें भी नहीं हैं, फास्ट ट्रेनें भी नहीं हैं, आप अप डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोच में रहना होता है। कोच में रहना बड़ी बुरी बात नहीं है, बट एग्जैक्टली क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो कई बार क्या होता है, कूलर्स काम नहीं करते हैं, कई बार लाइट भी नहीं दी जाती है, मतलब दी जाती है बट चली जाती है कुछ रीज़न से। सपोज कीजिए कि आपने नाइट ड्यूटी किया, आप आए 10 बजे, खाना खाया, आप सोए, लाइट नहीं है, पूरा गर्म हो रहा है अंदर से कोच, एसी भी नहीं है, एसी ख़राब हो गया है, तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है
जहाँ पे आपका नींद नहीं हो पाता है दिन में। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है काफ़ी बार कि आप कूलर आपका नहीं चल पाया क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट चली जाती है स्टेशंस पे। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोच जो है बहुत ही जंगल वाले एरिया में होता है, वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता है। आपको PWI द्वारा एक बंदा अरेंज किया जाता है, वो आपको सामान ला के देता है। कई बार टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोच में रहने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर वहाँ पे कोच में चूहे पैदा हो जाते हैं, वो रात को इधर उधर घूमते हैं, फिर उनका साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पानी भरना कोच में, कोच का मेंटेनेंस करना, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं। अब वॉशरूम भी नहीं होता है उसमें, इसके लिए आपको रात को सर्दियों में जैसे बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। कई बार आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको बार बार नीचे उतर के बाहर जाके करके आना, वापस आना, फिर ऐसे नाइट में आपको करना पड़ता है। तो ये कोच में रहने का एक ये है कि कोच में रहना पड़ता है। दूसरा ये कि जैसे ही आपने ब्लॉक किया और ब्लॉक के बाद आप लूप लाइन में खड़े हैं, आपका स्टेबलिंग स्टेशन जैसे कोच है आपका जो दूर है, तो वहाँ जाने के लिए आपको पाथ नहीं मिल रहा है। मशीन खड़ी या वेट कर रहे हैं, बहुत ट्रेनें पास हो रही है, लाइन खाली नहीं है कि आप वहाँ जा पाएँ, तो आपका वो टाइम ख़राब होता है। आपकी ड्यूटी ज़्यादा हो रही है, फिर उसके बाद भी आप कोच में नहीं पहुँच पाते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। कुछ ऐसी मशीनें जो पुरानी हैं, जिनमें AC नहीं है, उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप दोपहर में, जैसे गर्मी के टाइम मार्च अप्रैल मई के टाइम अगर दोपहर में आप काम कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक मशीन है और 1 या 2 घंटा चलने के बाद इतना हीटअप हो जाती है कि बस उबलने लगती है, ऐसा लगता है। तब बिना AC उसमें अगर उस टाइम कोई फेलियर आ जाता है तो आपको वो हाइड्रोलिक का होज फट गया या लीक हो गया तो आपको मशीन बंद करके होज खोलना है। इतना गर्म ऑयल रहता है कि बहुत गर्म ऑयल रहता है, बच के वो उतने टेम्परेचर में होज को चेंज करना। होज खोलते हैं तो ऑयल लीक होता है, फिर वो गर्म ऑयल गिरता भी है इधर उधर। कई बार कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसको देखना कि भाई कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल की बात होती है। 50 होज लगे हैं, उसमें से एकदम फुल टेम्परेचर है वहाँ पे और आपको देखना भी है जाके कि कौन सा होज गर्म है। तो ये सब चीज़ें आती है। AC नहीं होने की वजह से भी बहुत गर्मी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मशीन में AC भी है परंतु मशीन ख़राब है, आप मशीन को चालू नहीं कर पाते हैं। मशीन को चालू नहीं रखते हैं तो AC भी नहीं चलेगा। तो उस टाइम आपको पूरा हुमिड के अंदर, अगर हुमिड है वहाँ पे आसपास तो हुमिड रहना पड़ता है, हुमिड में, और गर्मी में भी आपको रहना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन भी आपको आती है। चौथा पॉइंट की बात करूँ मैं, तो जैसे कि आपका जो सेक्शन, जहाँ जैसे कि मशीन कभी 250 किलोमीटर दूर चल रही है आपके हेडक्वार्टर से, कभी क्या होता है कि आपके पास चल रही होती है, जैसे 30 किलोमीटर क्या एरिया में या 50-100 किलोमीटर के एरिया में, तो आप क्या है वहाँ से ट्रेन से अप डाउन करना चाहते हैं। जैसे आपकी डे की ड्यूटी है तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाएँ अपने रोस्टर से पहले और रोस्टर के बाद आप वापस आ जाएँ। तो मीनवाइल क्या होता है कि बड़ी जो सिटीज़ रहती है, कई बार जो अच्छा मतलब A क्लास रूट, B क्लास रूट होता है, वहाँ पे ट्रेनें बहुत ज़्यादा होती हैं और ट्रेनों में भीड़ भी कई बार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भीड़ की वजह से TT आपको सीट दे नहीं पाता, तो आपको खड़े हुए जाना पड़ता है, खड़े ही आना पड़ता है। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठना होता है। जनरली सीट नहीं मिलती है काफ़ी बार, तो ऐसा प्रॉब्लम भी देखा जाता है। इसके बाद बात करूँ जो है वो है कि आपको बहुत लंबे सेक्शन है आपके जो डिवीज़न में, तो वहाँ पे डे में उनको मार्जिन नहीं मिलता है तो वो लोग नाइट वर्किंग करवाते हैं। तो आपको ये माइंडसेट भी रखना है कि आपको नाइट में भी काम करना पड़ता है। फिर नाइट में भी फेलियर आ गया तो आपको नाइट में ही ढूंढना है, फिर नाइट में ही। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मेरे साथ भी हुआ है कि हम नाइट में पूरा वर्किंग किए, फिर फेल हो गई मशीन, तो आप दिन में भी उसको ट्रबल शूट कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। मतलब ना तो रात में सोए आप, दिन में 12 बज गए आपको ट्रबल शूट करते हुए, फिर आपने खाना खाए, फिर 2-3 घंटे सोए, फिर शाम का मेंटेनेंस किया, फिर अगले नाइट के लिए फिर रेडी हो गए। तो ऐसे दिन भी काफ़ी आते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि अगर मशीन फेल हो जाती, जैसे कि आप ब्लॉक में गए और जैसे 2 स्टेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं, आपकी मशीन फेल हो गई, तो आपको पहले तो सबको रिपोर्ट करना है, फिर
साथ साथ आपको मशीन जो उसकी यूनिट्स नीचे रह गई जो ट्रैक को अफेक्ट कर रही है उनको ऊपर लेके लॉक करना है। फिर आपको ट्रबल शूट करना है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर मशीन ड्राइव हो पा रही है तो ठीक, अगर नहीं ड्राइव हो पा रही है तो आपको असिस्टेंस इंजन की हेल्प मांगनी पड़ेगी। मीनवाइल आपको सबको रिपोर्टिंग करते रहना है कि ये हो गया, इंजन आ रहा है, टाइमिंग लिखना, सबको रिपोर्ट करना, ब्रेक डाउन रिपोर्ट बनाना, एक शॉर्ट मैसेज देना कि ये हुआ है, इतना ये हुआ है। साथ में आपको कॉल्स आएंगे कि ये करके देखो क्या सही हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप एक स्टाफ मशीन पे है तो ये सब हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब भी आपको करना पड़ता है। अगर आपकी मशीन बीच सेक्शन में फेल होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद मैं आगे बात करूं, हाँ अगर फेल हो जाती है तो प्रोटेक्शन भी करना होता है सेक्शन का, कि आपको इंजन जो लेने आ रहा है वहाँ पे डेटोनेटर्स लगा के आपको ट्रैक का प्रोटेक्शन करना है ताकि वो डैश ना मार दे, या फिर फोगी वेदर है तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान रहनी होती है, वो आपको सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं कि वो है कि आपकी ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी ये सब है। फिर आप ट्रैक मशीन में आते हो। जो ट्रैक मशीन का काम है वो सिविल वालों का काम है कि ट्रैक का मेंटेनेंस करना, ट्रैक को रख रखाव वाला। तो काम सिविल का है, लेकिन जो आप मशीन ऑपरेट कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, न्यूमेटिक्स इस पे काम करती है। तो अगर आप हाइड्रोलिक के हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता कि डायोड कैसे काम करता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है इसकी, परंतु आपको उसको अच्छे से समझना होता है कि करंट आ रही है कि नहीं। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मुझे क्या पता करंट कहाँ फ्लो हो रही है, डायोड ओपन है, शॉर्ट है, ट्रिप हो रहा है कुछ सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज कैसे चेक करना है मुझे नहीं पता है, फ्यूज उड़ा है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया। या फिर आप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे नहीं पता कि ये हाइड्रोलिक की ड्राइंग कैसे होती है, ये एनआरवी कैसे काम करता है, ये हाइड्रोलिक का सिलेंडर क्या होता है, पंप्स कैसे काम करता है। तो आप ये सब नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपको अच्छे से पढ़ना होता है, उस ट्रेनिंग में ध्यान लगा के आपको सब समझना होता है। पूरे बेसिक्स एक दूसरे के डिपार्टमेंट के आपको समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट है। इसके बाद है ड्राइविंग करते टाइम आपको एएलपी की तरह विजिलेंट होना पड़ता है। अगर और एक और चीज़ की अगर मशीन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको ये माइंड लगाना होता है कि ये रिपीटेड प्रॉब्लम है, ये किस वजह से हो सकती है। कहीं कुछ ग्राउंड का वायर हट गया है या कुछ मतलब रिले प्रॉब्लम है। आपको एकदम क्यूरियस रहना होता है, मशीन को पढ़ते रहना होता है कि ये हुआ तो क्या करेंगे, ये किस चीज़ का वॉल्व है, ये किस चीज़ का रिले है, ये यहाँ पे ऐसी ड्राइंग है, ये पैनल यहाँ पे है मशीन का। तो ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहनी होती है। हाइड्रोलिक, मैकेनिकल के जो इश्यूज आते रहते हैं उनको अटेंड करना होता है। जैसे कुछ हो गया कि आपका कपलर टूट गया है, उसको रिप्लेस करना, टैंपिंग बैंक का जो बड़ा काम है वो देखना, एक्सल का काम, एंगेज डिसएंगेज का काम, फिर इंजन का कोई काम। इंजन का मेनली हम लोग तो करते नहीं है, बट स्टिल फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई तो एटलीस्ट कर पाए इंजन की प्रॉब्लम्स को। तो जैसे हम जितना ज़्यादा देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उतना ही हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो ये सब हमें क्यूरियस बनकर हमें देखना होता है और सीखना होता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मशीन जैसे टैंपिंग मशीन काम कर रही है तो मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई लाइनिंग में, उसने मिस अलाइनमेंट बना दिया ट्रैक का, या फिर ट्रैक में स्ट्रेस था तो आपने हल्का लिफ्ट किया, लिफ्ट तो करते ही हैं, जिससे ट्रैक एक साइड भाग गया, स्लू हो गया, बकलिंग हो गया, ट्रैक में स्ट्रेस था इसलिए। और क्रॉस लेवल ख़राब हो जाना, ज़्यादा कर्व को बिगाड़ देना, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती है। फिर आपको उसको उसी टाइम में आपको सही करना होता है, सही करके ट्रैक सेक्शन से बाहर आना होता है। लेकिन नहीं सही कर पाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन लगता है, फिर आपकी इंक्वायरी होती है, मशीन में क्या इश्यू होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपसे पूछा जाता है। कुछ मशीनें काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती हैं, कुछ मशीनें धूल भरी रहती है, जिनमें धूल, जैसे BCMs बैलास्ट क्लीनिंग मशीनें रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा धूल डस्ट प्रोडक्शन करती है, मतलब उड़ती है, उसमें पूरा डस्ट हो जाता है।
कुछ मशीनें बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनमें बहुत बड़े सेटेलाइट हैं। और सेटेलाइट आप वो वाला सेटेलाइट मत समझिएगा, मशीन में भी होता है एक सेटेलाइट, आपको पता चलेगा जब आप ट्रैक मशीन में आएंगे। सेटेलाइट्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मशीन रहती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कॉम्प्लेक्स मशीन है तो आप उनको सीख नहीं सकते, सीखना भी आसान होता है। बट आपको एक माइंडसेट बनाना होगा कि मैं ये कर लूँगा, तो आप कर लेते हैं। तो ये सब सारी जो अदर साइड ऑफ ट्रैक मशीन है वो मैंने आपको बताई, जो पिछली वीडियो में आपको बता नहीं पाया। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।